बच्चों, आज हम हल करेंगे कक्षा 6 व 7 का कार्यपत्रक 21 के बाद वाला ओसीआर आधारित आकलन, जो कि पेज नंबर 28 पर है। दिए गए चित्र का भिन्न निरूपण है। यहाँ पर हमें ये चित्र दे रखा है, इसका हमें भिन्न निरूपण पूछा गया है। तो इस तरह के सवाल हम पहले कार्यपत्रकों में हल कर चुके हैं, उन्हीं कार्यपत्रकों में से ये सवाल हमें हल करने हैं। तो देखो, यहाँ पर 1, 2, 3 चित्र हमें दे रखे हैं, जिन सभी में 8-8 भाग किए हुए हैं। तो ये पहला चित्र पूरा भरा हुआ है, इसी तरह से दूसरा भी भरा हुआ है, लेकिन तीसरे चित्र में हमारे पास 8 भाग में से 1, 2, 3 भाग भरे हुए हैं। तो इसे हम लिखेंगे 2 सही 3/8। दूसरा प्रश्न देखिए, इसी का भिन्न 1/4, 1/5 और 1/3, 1/7 में सबसे छोटी भिन्न है। तो यहाँ पर हमसे सबसे छोटी भिन्न पूछी गई है। तो यहाँ हमारे पास अंश सभी में बराबर है, तो हम हर को देखकर पता लगाएंगे कि कौन सी भिन्न सबसे छोटी और कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। तो यहाँ देखो, जब भी हमारे पास अंश एक जैसा होगा तो हम हर को देखेंगे। हर में जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही सब भिन्न सबसे छोटी होगी, और जो सबसे छोटी संख्या होगी वो भिन्न सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो यहाँ पर 1/7 सबसे छोटी भिन्न है और सबसे बड़ी भिन्न है 1/3। अगर ये प्रश्न उल्टा होता, हमारे पास अंश की जगह हर एक जैसा होता और अंश में संख्याएं अलग अलग होती, तो जो छोटी संख्या होती वही भिन्न सबसे छोटी और जो बड़ी संख्या होती वही भिन्न सबसे बड़ी होती। यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 3, निम्न में से 8/12 की तुल्य भिन्न है। यहाँ हमें 8/12 की तुल्य भिन्न देखनी है 4 ऑप्शनों में से। तो ऑप्शन नंबर 3, जो कि 2/3 के रूप में लिखा हुआ है, अगर इसका गुणा हम 4 से करें, 2 का गुणा 4 से करें तो 8 और 3 का गुणा 4 से करें तो 12। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 सही है। अंश और हर दोनों संख्याओं में किसी एक संख्या, जैसे 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, इनसे गुणा करने पर अगर वो संख्या आ रही है तो वह उसकी तुल्य भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 4, 45 मिनट 1 घंटे का कौन सी भिन्न है। तो यहाँ देखो, 45 मिनट और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। तो 45 बटे हमने लिख दिया 60। इनको आपस में काटेंगे, 15 से काटा, 15 3 45, 15 चौको 60, तो 3/4 ये हमारे पास भिन्न आ गई। इसी में देखो अगला प्रश्न 5, 66/12 को मिश्रित भिन्न में परिवर्तित कीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास 66/12 दे रखा है, तो इसे मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए 12 का भाग हम 66 में देंगे। तो 12 पंजे 60, 5 बार पूरी बार गया और 6 शेष बच गया, बटे में लिख दिया 12। जितनी बार भाग जाता है उसे हम आगे लिखेंगे, जितना शेष बचता है उसे ऊपर, और जो हम जिसका हम भाग दे रहे हैं उसे हम नीचे लिखेंगे। तो ये आ गया 5 सही 6/12। लेकिन ये 6/12 भी 6 से कट रहा है, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो इसे हम लिख सकते हैं 5 सही 1/2। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6, निम्न विस्तारित रूप में संख्या बनाइए। ये हमारे पास दे रखा है 80,000 प्लस 3,000 प्लस 20 प्लस 9। तो यहाँ 9 इकाई के अंक पर आ गया। यहाँ देखिए 2 दहाई के अंक पर, सैकड़ा पर कोई अंक नहीं है, तो यहाँ आ गया 0। 1000 पर है 3, तो 1000 पर आ गया 3, और 10,000 पर है 8, तो 10,000 पर क्या आ गया 8। इसी तरह से आई हमारे पास संख्या 83,029। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन सा विकल्प 9,740 को शब्दों में दर्शाता है। तो यहाँ देखो, इसमें लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में 9,740। संख्या रेखा के बिंदु क का मान होगा। तो यहाँ पर संख्या रेखा पर जो ये बिंदु दे रखा है इसका मान हमें बताना है। तो देखो, 0 से लेकर 1 तक कितने भाग किए हुए हैं? 1 2 3 4, ये 4 भाग किए हुए हैं, इसमें से ये दूसरा भाग है, तो इसे हम लिखेंगे 2/4। 2/4 को अगर हम 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 सही ऑप्शन आ गया। अगला देखिए प्रश्न नंबर 9, 35/100 को दशमलव भिन्न के में परिवर्तित कीजिए। तो यहाँ 35/100 है, 1 2 2 0 है, तो 2 संख्या से पहले हम दशमलव लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 0.35। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किस संख्या में अंक 5 का स्थानीय मान 500 है।
तो पहला ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर 5 इकाई ढाई के स्थान पर है तो इसका तो स्थानीय मान हो जाएगा 50। इकाई ढाई सैकड़ा, सैकड़ा पर है यहाँ पर 5 तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा 500, और हमसे यही पूछा है। अगला देखते हैं, यहाँ 5 इकाई के स्थान पर है तो इसका स्थानीय मान 5, और इकाई ढाई सैकड़ा हजार, यहाँ पर 5 हजार के स्थान पर है तो इसका स्थानीय मान अगर हमसे पूछते तो क्या हो जाता 5000। तो प्रश्न नंबर 10 में ऑप्शन नंबर 2 सही है। इस तरह से हमने पेज नंबर 28 पर OCR आधारित आकलन हल कर लिया है।